Hello everyone, welcome to my YouTube channel. How are you all? So today in this video we are going to have discussion on definition of contract of sale and essentials of valid sale. This is important topic and this is the very much important. You should know the definition of contract of sale. अब कौन से chapter के अंदर कौन सी book के अंदर you will be preferring that under the Sales of Goods Act 1930. Definition of contract of sales. I have already covered up many MCQs related to contract of sale, Indian Contract Act, partnership, or Hindu law, Muslim law, CRPC, CPC, IPC. You people can check out in the law MCQs mock test if you people want to do those MCQs. आप लोग वहाँ जाकर कर सकते हो. अभी इस वीडियो के अंदर आई विल बी टेलिंग यू द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और क्या क्या असेंशियल्स है वैलिड सेल के. देखो पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो चैप्टर 7 के अंदर था. 76 टू सेक्शन 123 ऑफ सेल्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. अर्लियर इट वाज द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से वो रिलेटेड था. बट बाद में जैसे जैसे कंडीशंस रिलेटिंग टू ट्रेड एंड कॉमर्स हैड अंडरगॉन मतलब उसके केसेस काफ़ी बढ़ते गए एंड इट हैड अंडरगॉन न्यूमरस चेंजेस. तो देयर हैड बीन वेरियस जुडिशियल डिसीजन ऑल्सो विच मेड द एग्जिस्टिंग लॉ आउट ऑफ डेट एंड एक नीड आई that there was a need for a change. Therefore, a separate act, which is in Sales of Goods Act 1930, was passed. Now, this is important. You should know about this. This was just an introduction. Section 76 to Section 123 of Indian Contract Act earlier was the part of Sales of Goods Act. ठीक है, वो पहले किसका पार्ट था? इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो ये 76 टू 123 है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर था. बट वो सेपरेट एक्ट अब बना दिया 1930 के अंदर. 1 जुलाई 1930 को ये एक्ट इट केम इनटू फोर्स एंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडियन द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 वाज फॉर्म्ड. ठीक है. नाउ what is the definition of contract of sale? Do you know? If you know, then very good. If you do not know, then watch this video. See, first is section 4, subsection 1 defined करता है contract of sale को. क्या बोलता है वो? It says contract of sale of goods is a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer the property in the goods to the buyer for a price. Now highlight this price, this seller transfer and this goods. हाईलाइट करो जब आप पढ़ोगे इन टर्म्स को. ठीक है. नाउ देखो असेंशियल्स इसके अंदर से ही आपको डेफिनेशन पता चलती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की. ये बोलता है व्हेन देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? गुड्स. पहली बात डेफिनेशन का. अब कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे सेलर ट्रांसफ़र करता है और एग्री करता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा इन द गुड्स टू द बायर एक प्राइस पे. एंड प्राइस इज़ लाइक द कंसिडरेशन. नाउ सी व्हाट इट इज़ सेइंग. इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फर्स्ट इज़ दैट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू पार्टीज. वन इज़ नोन एज सेलर एंड द अदर इज़ द बायर. सब्जेक्ट मैटर जो कॉन्ट्रैक्ट का होता है इट इज़ द गुड्स और सेलर यहाँ पे ट्रांसफ़र करता है और ही एग्रीज टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू द बायर. ठीक है. एंड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि ओनरशिप इन द गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर इज़ फॉर कंसिडरेशन which is known as price. Price is acting as the consideration. Price has been defined under section 2 clause 10 of the Sales of Goods Act 1930. वहाँ पे price defined है. Price means money consideration for a sale of goods. Remember that. ठीक है. आप लोग मुझे बताओ कहाँ पे डिफाइंड है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर प्राइस. तो प्राइस की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए. इट मीन्स मनी कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स. नाउ सी अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का डेफिनेशन तो आपको पता चल गया. यानी यहाँ पे क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट मैटर जो कॉन्ट्रैक्ट का होता है इज़ गुड्स और यहाँ पे टू पार्टीज़ होती हैं जैसे सेलर और बायर.
वो अग्री करते हैं, सेलर यहाँ पे अग्री करता है कि वो ट्रांसफ़र करेगा और वो ट्रांसफ़र करेगा प्रॉपर्टी को, यानी अपनी ओनरशिप जो गुड्स पे थी बायर को. नाउ द ओनरशिप इन द गुड्स फ्रॉम द सेलर इज़ फॉर कंसिडरेशन, और वो कंसिडरेशन क्या है, इज़ द प्राइस, इज़ नोन एज द प्राइस. सो दिस इज़ व्हाट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज़. इसको समझने की जब भी डेफिनेशन पढ़ते हो उसी डेफिनेशन से आपको असेंशियल्स पता चलते हैं, किसी भी कोई भी डेफिनेशन पढ़ते हो. अब हमें इस डेफिनेशन से क्या असेंशियल पता चले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के. पहला असेंशियल ये है कि देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द कॉम्पिटेंट पार्टीज़. एग्रीमेंट होना चाहिए दो पार्टीज़ के बीच में, बिटवीन द टू कॉम्पिटेंट पार्टीज देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट. नाउ इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ सेलर एंड अ बायर, राइट. सेलर कौन होता है, सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल. Now who is the buyer? Buyer means a person who buys or agrees to buy the goods is the buyer. Very very important. Seller और buyer अगर आपको नहीं पता तो contract of sale क्या पढ़ा फिर आपने, अगर पता है very good. ठीक है, it is a contract between a seller and a buyer. सेलर एंड द बायर शुड बी टू डिफरेंट पर्सन. अब ये नहीं है कि एक ही जना सेलर भी है और बायर भी है, नो. सेलर और बायर दो डिफरेंट पर्सन होने चाहिए. इफ़ आई एम द सेलर, द सेकेंड पर्सन मस्ट बी द बायर. टू डिफरेंट पर्सन. यस, यानी कि मैं ही सेलर हूँ मैं ही बायर हूँ, नो. सेलर एंड बायर मस्ट बी टू डिफरेंट पर्सन्स. दैट दिस इज इम्पॉर्टेंट, दैट एग्रीमेंट बिटवीन द competent parties must be there. This is the first important essentials. Got it? अगर कोई पर्सन, आप मुझे बताओ, अगर कोई पर्सन परचेज करता है अपने खुद के गुड्स को, इफ़ अ पर्सन इज़ परचेसिंग हिज ओन गुड्स, इज़ इट अ सेल? इज़ इट अ सेल? इज़ इट a contract of sale? No, it is not a contract of sale. Why? Because seller and buyer should be two different persons. Got it? Now the second important essential is the price of the goods. Price section 2 clause 10 के अंदर जाके पढ़िए प्राइस क्या होता है. Now goods, the subject matter of contract of sale ही goods होते हैं. गुड्स क्या होते हैं एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 7 के अंदर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के यू विल बी फाइंडिंग द डेफिनेशन ऑफ गुड्स. Goods means every kind of movable property other than the actionable claims and money. And it includes stock, shares and growing crops, grass and things which are and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before sale or under the contract of sale. जो आप लोग डेफिनेशन से अगर आप देखोगे, इसको पढ़ोगे अपने बुक से, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा जो ये एक्ट है ना, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इट डील्स विद द सेल ऑफ गुड्स एंड दैट गुड्स इज़ द मूवेबल प्रॉपर्टी. आप पढ़िए उसको, ठीक है. ऑल्दो द टर्म गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, बट सर्टेन थिंग्स हैव बीन स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड एंड सर्टेन अदर थिंग्स स्पेसिफिकली इंक्लूडेड इन द टर्म by the definition. You people can yourself see goods की definition. ठीक है. Now the third essential is the passing of property in the goods. Definitely property क्या होनी चाहिए, passing of property in the goods कौन करता है, from seller to the buyer. There must be the transfer of property. A contract of sale is a contract whereby seller either transfer or the property or he agrees to transfer the property in the goods to the buyer. ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, इट मीन्स ओनरशिप इन द गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर जा रही है एंड इट इज़ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. आप लोगों को ये पता होना चाहिए एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट असेंशियल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ वैलिड सेल. एंड इफ़ यू पीपल हैव एनी डाउट डू टेल मी बिलो इन द कॉमेंट बॉक्स. आई होप आपको समझ में आया होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, उसकी असेंशियल्स क्या है. डेफिनेशन से आप मुझे असेंशियल बता सकते हो, मुझे क्या, आप खुद को बताइए, ठीक है. एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड इफ यू पीपल हैव एनी डाउट टू लेट मी नो बिलो इन द कमेंट बॉक्स. एंड खुद भी बुक्स को प्रेफर करो खुद, तब आपको पता चलेगा एंड मेक योर ओन इंटरप्रिटेशन व्हेन यू आर स्टडिंग. So this was all about this video. Thank you for watching. Do like and subscribe my YouTube channel.
थैंक यू सो मच।